नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं राधा जी के बारे में, जो कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमिका थी। तो आइए और जानते हैं उनके भक्ति और कुछ आदर्श प्रतीक के बारे में। राधा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है, क्योंकि राधा और कृष्ण का संबंध न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह दिव्य भक्ति और आत्मसमर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। राधा का नाम भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यधिक सम्मानित और पूजनीय स्थान रखता है। वह सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं, बल्कि उनकी सर्वोत्तम भक्त भी मानी जाती हैं। राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा सा लगता है। राधा का जीवन, उनका प्रेम और भक्ति सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। तो चलिए अब जानते हैं राधा जी के प्रारंभिक जीवन और परिचय के बारे में। राधा जी का जन्म वृंदावन में हुआ था, जो भगवान कृष्ण का प्रिय स्थान है। वह एक ग्वालिन थी और उनके माता पिता का नाम विक्रम और विराट था। राधा के जीवन में भगवान कृष्ण का प्रवेश बहुत ही खास था। उनकी राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम न केवल संबंध था, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम का रूप था, जो हर भक्त के लिए आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन गया। हालांकि राधा का नाम वेदों में तो नहीं आया, लेकिन वेदों के बाद साहित्य जैसे भगवत गीता, भगवत पुराण और अन्य काव्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। राधा और कृष्ण का प्रेम दोनों के बीच के दिव्य संबंधों को दर्शाता है, और उनके प्रेम में शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और भक्ति का गहरा तत्व था। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति एक निरंतर और अडिग श्रद्धा का प्रतीक था, जो किसी भी प्रकार के सांसारिक स्वाद से मुक्त था। तो आइए अब जानते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे सुंदर रूप रासलीला में देखने को मिलता है, जो वृंदावन की घाटियों में आयोजित होती थी। रासलीला वह विशेष आध्यात्मिक नृत्य है जिसमें कृष्ण अपनी गोपियों के साथ प्रेम का अद्वितीय प्रदर्शन करते थे, लेकिन राधा का स्थान इसमें सबसे विशेष था, क्योंकि वह न केवल कृष्ण की प्रिय ग्वालिन थी, बल्कि कृष्ण का आत्मा से गहरा संबंध भी रखती थी। राधा का प्रेम एक शुद्ध भक्ति के रूप में था, जिसमें उन्हें कृष्ण से सच्चा प्रेम था और उनका हर कार्य केवल कृष्ण की सेवा और समर्पण के लिए था। कृष्ण के साथ राधा का प्रेम एक दिव्य प्रेम था, जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छाएं और अपेक्षाएं नहीं थी। यह प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक था, जिसमें दोनों के बीच एक अटूट संबंध था। राधा के बिना कृष्ण का जीवन अधूरा था और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व भी अधूरा था। उनका प्रेम केवल एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं था, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आत्मा का भगवान से मिलन था। तो आइए अब जानते हैं राधा जी के भक्ति के मार्ग के बारे में। राधा को भक्ति की देवी माना जाता है। उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति सच्चे अर्थों में भक्ति का आदर्श है। राधा के प्रेम में एक विशेष बात थी कि वह बिना किसी स्वार्थ के कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उनका प्रेम ना तो किसी सांसारिक फल की आकांक्षा करता था, ना ही किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं थी। राधा का प्रेम और भक्ति पूरी तरह से आत्मा की यात्रा थी, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य मिलन की ओर अग्रसर थी। राधा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में केवल भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण होना चाहिए। राधा का हर कार्य, हर कदम केवल कृष्ण के प्रेम और भक्ति में था। उनकी भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी, बल्कि वह पूर्ण समर्पण और अनन्य प्रेम का प्रतीक थी। उनका जीवन हमें यह बताता है कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को निस्वार्थ रूप से समर्पित करना ही असली भक्ति है। तो आइए अब बात करते हैं राधा जी की पूजा और प्रतीक के बारे में। राधा की पूजा विशेष रूप से राधा कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा को सुंदरता, शुद्धता और भक्ति की देवी माना जाता है। उन्हें अक्सर भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए चित्रित किया जाता है, जिसमें वह अपनी बांसुरी के साथ कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। राधा का रूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य होता है, और वह हमेशा कृष्ण के साथ एकता और प्रेम की भावना को व्यक्त करती हैं। उनके चित्रों में प्रायः कमल के फूल का प्रतीक होता है, जो उनकी शुद्धता और दिव्यता को दर्शाता है। राधा का जीवन भक्तों के लिए एक आदर्श है, जो भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की प्रेरणा देता है। वह हमें यह सिखाती है कि भगवान के साथ हमारे संबंध को केवल प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है, ना कि किसी प्रकार के बाहरी साधनों की। राधा के जीवन से यह भी शिक्षा मिलती है कि भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। राधा का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी स्वार्थ से ऊपर होती है। राधा का प्रेम न केवल भगवान श्री कृष्ण से था, बल्कि वह भक्ति और प्रेम का सबसे
उच्चतम रूप थीं। राधा कृष्ण का संबंध केवल एक प्रेमिका और प्रेमिका नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में केवल भगवान के प्रति समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए। राधा की पूजा और उनके प्रेम की गाथाएं भक्तों के जीवन में एक दिव्य प्रेरणा का कार्य करती हैं। तो ये थी हमारे राधा माता की जीवन की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नई चीज़ पे और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं उस पर और वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए। और गाइज़, अगर अच्छी लगी हो मेरी कहानी तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।